अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं और आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट है, उसको आप बंद करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में दिखाने वाला हूँ। तो मेरे पास 2-3 डीमैट अकाउंट है, उनमें से एक डीमैट अकाउंट में एंजल वन को आज मैं बंद करूंगा, क्योंकि इसमें कोई भी मैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। देखिए, अगर आप बंद नहीं करते हैं, अगर ऐसे ही पड़ा रहता है, वो आपका अकाउंट मेंटेनेंस वाला डीमैट अकाउंट होता है, तो आपका जो डीमैट अकाउंट का बैलेंस है वो धीरे धीरे माइनस में चला जाता है, और जब आप बंद करने जाएंगे तो आपको वो पैसा पे करना पड़ेगा। तो आपको कभी भी जब भी आप डीमैट अकाउंट खोलें तो ये देख लें कि उसमें मेंटेनेंस बैलेंस चार्जेस कितना होता है। तो इसमें आप देखेंगे तो एंजल वन में जो अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस है, वो फर्स्ट ईयर तो फ्री है, लेकिन सेकेंड ईयर से चार्जेस होते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस होता है। कुछ आपको अमाउंट होल्ड करेंगे, मतलब कि आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ कंडीशंस है। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फर्स्ट ईयर फ्री है, सेकेंड ईयर से चार्जेस लगेगा। ये आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपका वैल्यू 4 लाख रुपए से कम रहेगा तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस जीरो है। लेकिन अगर आपका जो वैल्यू रहेगा होल्डिंग का डीमेट अकाउंट में, वो 4 लाख से लेके 10 लाख रहेगा, तो आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ेगा। अदरवाइज अगर जीरो में है तो कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे जो कई सालों से जो डीमैट अकाउंट है वो बिल्कुल जीरो है। और इसमें आप देखेंगे तो लॉस भी मुझे हुआ था यहाँ पे, मतलब कि 3291 रुपए का मुझे चार्जेस हुआ था, जो मैं कुछ यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहा था। तो अब मैं इसको इस अकाउंट को यूज नहीं करता हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि इसको बंद कर दूं। तो बंद करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है कि एंजल इसको आपको लॉगिन कर लेना है, और आपको प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपका जो नाम दिख रहा है उसके सामने व्यू प्रोफाइल पे क्लिक करना है। व्यू प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका नाम दिखाई देगा, आपका क्लाइंट आईडी दिखाई देगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको और स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे जाना है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, टेम्पररी अकाउंट फ्रीज। अगर आप टेम्पररी अकाउंट को ब्लॉक करना चाहते हैं, फ्रीज करना चाहते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो अपने डीमैट अकाउंट को कंप्लीटली क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लोज योर डीमैट अकाउंट पे क्लिक करूंगा, क्योंकि मुझे कंप्लीटली क्लोज करने हैं। यहाँ पे रीजन पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा लॉस इन ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग में लॉस हुआ और अब मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा, इस डीमैट अकाउंट को। उसके बाद सिंपल मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसीडर दिस बिफोर क्लोजिंग अकाउंट। यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है कि अकाउंट क्लोजर इज परमानेंट, तो आपको ध्यान से पढ़ लेना है, अकाउंट क्लोजर इज परमानेंट एंड कैन नॉट बी रिवर्स वंस द अकाउंट इज क्लोज, तो यू विल बी लूज एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म एंड ऑल योर डेटा। तो कीप अकाउंट ऑन एंजल वन फ्री, आप यहाँ पे कीप माई अकाउंट पे रखेंगे तो फिर ये मतलब कि क्लोज नहीं होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू विथ क्लोजर पे क्लिक करूंगा और इसको मैं क्लोज करने के प्रोसेस यहाँ पे मैं करूंगा। फिर यहाँ पे कुछ चीजें आ रहा है, प्लीज इंश्योर फॉलोइंग बिफोर प्लेसिंग एन अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। तो ये पूछ रहा है कि अकाउंट क्लोज करने से पहले इन सारी चीजों को आप चेक कर लें। सोल्ड या फिर विड्रॉ, अगर आपका कुछ भी म्यूचुअल फंड वगैरह है तो उसको आप विड्रॉ कर लीजिए, बेच लीजिए। जो भी आपका स्टेटमेंट है, जो रिपोर्ट है, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। और जो भी आपका जो, क्योंकि आपको ये जो है हमेशा परमानेंट क्लोज हो जाएगा, तो सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डाउनलोड वगैरह, जो भी मुझे मुझे चाहिए, या फिर मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ कोई म्यूचुअल फंड वगैरह तो यहाँ पे नहीं है। तो अच्छे से आपको एक बार सही से चेक कर लेना है, मैंने ऑलरेडी सभी चेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड पे क्लिक करूंगा। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ पे आप देखिए ओटीपी आ रहा है, तो भी मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ प्रोसीड टू ई साइन, आपको प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू ई साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको अभी आगे के प्रोसेस में लेके जाएगा, अभी क्या आता है वो आप देखते जाइए। मैं एक एक स्टेप आपके सामने ही यहाँ पे, तो यहाँ पे इंटर योर आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी पूछ रहा है, और उस पे एक ओटीपी आएगा। उसके बाद आपका अकाउंट जो है क्लोज। तो चलिए हम यहाँ पे अपना आधार नंबर जो है वो एंटर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे सेंड करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस आधार नंबर के साथ, वो आपको उस पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आ चुका है। ओटीपी आने के बाद सिंपल आपको सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे प्रोसीड हो जाएगा क्लोजिंग करने के लिए।
तो अभी देखते हैं आगे क्या ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे साफ साफ आ रहा है कि रिक्वेस्ट रिसीव हो चुका है। एंड यहाँ पे एक मैसेज भी है कि आवर टीम विल बी वेरीफाई योर अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट एंड नोटिफाई यू ऑन योर रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी विद इन 3 वर्किंग डेज एंड यू विल बी एबल टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट वंस योर डीमेट अकाउंट क्लोज। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि एक बार आपका डीमेट अकाउंट क्लोज हो चुका है, हो जाएगा, तो आप जो है इन्वेस्ट या फिर ट्रेड अप नहीं कर सकते। तो ये बात पहले से पता है। यहाँ पे गॉट इट पे क्लिक करते हैं और फाइनली हमारा जो डीमेट अकाउंट है वो क्लोज का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 3 hours later. तो लगभग 24 घंटे के बाद मेरे पास ईमेल आ चुका है यहाँ पे अप्रूव ऑफ अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे क्लोज हो चुका है। तो अब जो है डीमैट अकाउंट को हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए हमको फिर से अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, तभी हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको 2 डॉक्यूमेंट भी मिलेगा जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं।